मैं ऐसे काट देती सारा डेट का रिटर्न का उठ जाती है घंटी पे लगी हुई है। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। क्लास आवाज सुनाई दे रही है? हिरा आवाज सुनाई दे रही है मेरी? मुसरत मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हिरा सबको मैसेज कन्वे करो कि क्लास ज्वाइन करें। 5 मिनट्स गुजर चुके हैं और 5 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया।
ओके क्लास, आज जो है हम ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकाई कल भी हमने पढ़े थे, उसमें से हमें 2 बैक्टीरिया जो डिटेल में पढ़े थे, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनियस और स्ट्रेप्टोकोकस एक्लेप्टिशिया। तो आज जो हमने पढ़ना है उसमें ये है कि वो दोनों टाइप्स जो थी वो बीटा हेमोलिटिक में थी, मतलब ग्राम पॉजिटिव भी थे, स्ट्रेप्टोकोकाई भी थे, चेन में थे, पॉजिटिव एंड राउंड शेप में थे, सब कुछ था। बट अब क्या उनकी मेन बात थी कि वो बीटा हेमोलिसिस करती थी दोनों ही टाइप्स। आवाज़ सुनाई दे रही है ना मेरी? नौरीन, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? दोनों जो है बीटा हेमोलिसिस करती थी टाइप्स, मतलब कि आरबीसीज की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करती थी। तो इस बेस पे इनको बैक्टीरिया को जो ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकाई है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अल्फा हेमोलिटिक वाले जो है बैक्टीरिया। उसमें क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है और एक और टाइप है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ये 2 बैक्टीरिया जो अल्फा हेमोलिसिस करते हैं, मतलब आरबीसीज के जो है वो पार्शियल डिस्ट्रक्शन करते हैं। आपके माइंड में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का अभी तक क्या कॉन्सेप्ट है, कोई मुझे बता सकता है? जस्ट ये कि निमोनियाई बैक्टीरिया जो है ये क्या कॉज करता है, हॉस्पिटल में कौन कौन से इन्फेक्शन जो है वो ये स्प्रेड करता है। क्लास जल्दी से इसका रिप्लाई करें कि आपके माइंड में ये निमोनियाई बैक्टीरिया जो है, निमोनिया के अलावा बताना है। देखो, निमोनियाई बैक्टीरिया का नेम है तो वो निमोनिया कॉज करता है, इसके अलावा कोई और इन्फेक्शन आपके माइंड में आता है? मुबीन, आप बताओ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई निमोनिया के अलावा और कौन से इन्फेक्शन या डिजीज कॉज करता है? क्लास जल्दी जल्दी से कुछ टाइप कर दिया करो, जो भी माइंड में आए, गलत हो सही हो लिखा करें। क्लास आप लोग सुन रहे हो? हेलो? अदीला गुड। मेनिंजाइटिस जो है ये मेन डिजीज जो है निमोनिया के अलावा कॉज करता है। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेजेस पे नहीं करता, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए, ब्रेन तक पहुंच जाए, तब ये जो है मेनिंजाइटिस कॉज करता है। गुड अदीला। तो बाकियों ने अभी तक किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। चलिए, डिजीजेस बता रही हूँ। निमोनिया कॉज करता है, मेनिंजाइटिस कॉज करता है, बेसिकली किनमें ज़्यादा टारगेट करता है, एडल्ट्स को टारगेट करता है। और चिल्ड्रन में अगर ओटाइटिस मीडिया और सिनोसाइटिस करता है, एयर्स के इन्फेक्शन, एयर के और ये हमारे सेंसेस के इन्फेक्शन कॉज करता है। जी, हीरा गुड। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया कॉज करता है बेसिकली ज़्यादातर बच्चों को टारगेट करके। अब इनकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? मिडल एयर इन्फेक्शन, सेप्सिस। ओके मुसरत, गुड। ठीक है, अब ये है क्या, वही है ग्राम पॉजिटिव है, लेंसिड शेप कोकाई है। लेंसिड शेप कोकाई का कोई मुझे बता सकेगा कि लेंसिड शेप किस टाइप की शेप है? क्लास लेंसिड शेप बताएगा कोई? वैसे ये स्ट्रेप्टोकोकाई है। स्ट्रेप्टोकोकाई किस फॉर्म में होते हैं? चलिए क्लास, इस तरह तो मैं एक एक बार पूछूंगी, बहुत टाइम लगेगा। लेंसिड शेप में है, कोकाई है और पेयर्स में है, डिप्लोकोकाई है या फिर शॉर्ट चेन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब लेंसिड शेप क्या है? द टर्म लेंसिड शेप मीन्स दैट द डिप्लोकोकाई आर ओवल, होते चेन फॉर्म में है। देखो, एक था कि अगर वो बिल्कुल राउंड है तो फिर वो क्या है, किस टाइप की शेप है? ये बिल्कुल राउंड नहीं है, ये ओवल शेप में होते हैं। ओवल किस तरह का होती है शेप? ओवल शेप किसकी है? बहुत कॉमन एग्जांपल कोई बता सकता है? खाने की चीज़ है एक ओवल शेप।
एग देखें, एग जो होते हैं ना बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में नहीं होते। राउंड हम इसलिए नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है वो बिल्कुल राउंड नहीं है। इवन वो किस शेप में, एग की शेप में होते हैं कि ज़रा से उसकी कोन जो है कॉर्नर बाहर निकले होते हैं। ओवल with some pointed ends rather than being round। ठीक है, तो ये एग की शेप में होते हैं, बिल्कुल सर्कुलर या राउंड शेप के नहीं होते, लेंसिड शेप होती है इनकी। अल्फा हिमोलिटिक कॉलोनीज बनाते हैं हम जब इनकी ग्रोथ करते हैं। अल्फा हिमोलिटिक मीन पार्शियल हिमोलिसिस करेंगे। कैटालेज नेगेटिव है, ये स्टेप्टोकोकस का स्टेप्टोकोकस से मेन डिफरेंस क्या है, कैटालेज नेगेटिव है। उसके बाद क्या है, ग्रोथ इज इनहिबिटेड बाय ऑप्टोचिन और इन कंट्रास्ट टू विरिडेंस। अब देखो एक फर्स्ट कैटेगरी अभी हम पढ़ रहे हैं अल्फा हिमोलिसिस में, उसमें देखो अल्फा हिमोलिसिस दोनों ही पार्शियल हिमोलिसिस करेंगे, बट हम इन दोनों को आपस में किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी की बेस पे कि ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है वो ऑप्टोचिन से इनहिबिट हो जाते हैं, मतलब जिनसे सेंसिटिव है। बट विरिडेंस जो कि वो भी अल्फा हिमोलिसिस कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, बट वो क्या है, ऑप्टोचिन को रेजिस्ट करता है, उससे किल नहीं होता। दे आर लाइज्ड बाय बाइल सोल्यूबल है। इसके अलावा और क्या है, प्रोमिनेंट पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। मेन इनकी बात ये है कि ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। 85 serotypes based on antigenicity of polysaccharide capsule existed। ये एंटीजेनिसिटी मतलब कैप्सूल के जो स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं, उसकी बेस पे जो है इसकी मोर देन 85 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, बट उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती हैं। हैबिटेट मीन कि ये कहाँ रहना पसंद करता है। हैबिटेट इज द ह्यूमन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रांसमिशन क्या है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। पैथोजेनेसिस क्या है, इंड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जैसे अब देखो निमोनिया क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा, तो ये इन्फ्लेमेशन के थ्रू जो है वो डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि इसमें कोई ये एक्सोटॉक्सिन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करता। पॉलीसेकेराइड कैप्सूल रिटार्ड फेगोसाइटोसिस। अब ये डिजीज कॉज कर रहा है इन्फ्लेमेशन के थ्रू। इसमें ऑर्थोटॉक्सिन्स की प्रोडक्शन तो नहीं होती है, बट इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट है जो कि फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये आईजीए प्रोटीएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं आईजीए सिक्रेटरी एंटीबॉडीज़ हैं, उनको क्या करता है, डैमेज करके क्या है, खुद जो है म्यूकोसा के साथ अटैच हो जाता है। रेस्पिरेटरी म्यूकोसा हमारी इनर जो है बाहर वाली सरफेस पूरी जो है वो स्किन के साथ कवर है, और इनर लाइनिंग जो होती है म्यूकोसा की लाइनिंग होती है, तो वहाँ पर इसके अटैचमेंट में हेल्प करता है आईजीए एंजाइम। स्कल फ्रैक्चर विद स्पाइनल फ्लूइड लीकेज फ्रॉम नोज प्रीडिस्पोजेस टू मेनिंजाइटिस। कहते हैं कि अगर किसी पर्सन का स्कल फ्रैक्चर हो जाए, उसका स्पाइनल फ्लूइड लीकेज हो रहा है और वो नोज तक आ रहा है, तो ये क्या है, ये वहाँ से क्या इसकी असेस हो जाती है, स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू ब्रेन तक ये पहुँच जाता है। ब्रेन में जाकर मेनिंजाइटिस मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। पैथोजेनेसिस बेसिकली जब हम, आप लोगों ने पैथो सब्जेक्ट पढ़ लिया या अभी नहीं पढ़ा पैथो? क्लास आप लोगों ने, सुमैया आप लोगों ने पैथो पढ़ लिया या अभी नहीं पढ़ा पैथो का सब्जेक्ट, पैथोलॉजी? ठीक है, पढ़ रहे हो। उसकी पैथोजेनेसिस पैथोलॉजी में जो आप पढ़ते हो उसमें एक डिजीज़ का प्रोसेस पढ़ते हो कि एक डिजीज़ किस तरह से होती है, कि क्या चीज़ किसके कौन कौन से स्टेप्स आते हैं जिससे वो फाइनल एक डिजीज़ हो जाती है। इधर जो हम बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके पास जो जो विरुलेंस फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इसकी हेल्प करते हैं। पैथोजेनेसिस मीन कि उसको डिजीज़ कॉज करने में किस तरह से हेल्प करते हैं, हमने उनको वन बाय वन डिस्कस करना है। और देखो जैसे कि एक्सोटॉक्सिन, जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, हमने उनमें डिस्कस किया कि वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, फिर क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं। इधर हमने पैथोजेनेसिस में वो बातें लिखनी है जो इसके पास विरुलेंस फैक्टर हैं, जो इसको हेल्प करते हैं डिजीज़ कॉज करने में, वो वन बाय वन डिस्कस करके जो होता है उसकी हम पैथोजेनेसिस कर सकते हैं। अगर वो एक डिजीज़ वाइज कर रहे हैं तो जैसे वो पिछले हमने पढ़े थे जिसमें मैंने आपको पढ़ाया सेलुलाइटिस की क्या है पैथोजेनेसिस, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है,
कि किडनीज का इन्फेक्शन किस तरह से होता है, उसकी एक पूरी पैथोजेनेसिस लिखी हुई थी। बट जब जनरल पैथोजेनेसिस की बात होगी, इसमें हमने बैक्टीरिया की लिखनी है कि बैक्टीरिया के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो किस तरह से डिजीज़ कॉज करती हैं। अब मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस में सिंपल ये कह रहा है कि क्या है कि उसकी ब्रेन तक एक्सेस हो जाती है, किस वजह से कि स्कल फ्रैक्चर हुआ है और बैक्टीरिया खुद ही वहाँ पर जब चला जाएगा ब्रेन में, मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन कर देगा और इसका मेथड ही इन्फ्लेमेशन के थ्रू डिजीज़ कॉज करना है। उसमें आप ये नहीं पढ़ोगे, उसमें सिंपल आप मेनिंजाइटिस की जस्ट पैथोजेनेसिस पढ़ोगे कि मेनिंजाइटिस हुआ कैसे। तो हमने ये पढ़ना है कि मेनिंजाइटिस कैसे हुआ, मतलब बैक्टीरिया जब ब्रेन तक पहुंच जाएगा तो मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसकी क्लोनाइजेशन हो गई है तो वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करेगा। हमने जो है उसकी पैथोजेनेसिस बतानी है बैक्टीरिया की। जो आप पैथो में पढ़ोगे उसमें सिर्फ एक डिजीज़ की पैथोजेनेसिस डिस्कस हुई होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है, निमोनिया जो सबसे पहले, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो निमोनिया होगा। उसमें क्या होता है, सडन चिल है, फीवर, कफ और प्लूरेटिक पेन है, चेस्ट पेन होगी। स्पुटम ऑफ रेड और ब्राउन रस्टी कलर है, स्पुटम का कलर जो है वो ब्राउन टाइप का शो होता है। बैक्टीरियमिया, बैक्टीरियमिया मीन ब्लड के अंदर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा 15 to 25% केसेस में। और वो कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी में बिगन इन 5 to 10 days एंड इज अकम्पेन्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज। वो कह रहा है कि इसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है 5 to 10 days में। बट अगर इसकी रिकवरी नहीं होती तो मोस्टली ये इन्फेक्शन जो होता है स्प्रेड होकर हमारे ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। निमोनिया से वो ब्रेन तक स्प्रेड हो सकता है लंग से। Okay, pneumococci are a prominent cause of otitis media, sinusitis, mastocytitis, conjunctivitis, purulent bronchitis, pericarditis, bacterial meningitis and sepsis। ये सारी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के थ्रू ही बस डिजीज कॉज कर रहा है, जहाँ जहाँ जाएगा उसकी इन्फ्लेमेशन कर देगा। Pneumococci are the leading cause of sepsis in patients without a functional spleen। तो ये सेप्सिस क्या है, जिनके अंदर स्प्लीन फंक्शंस नहीं हो रही, फंक्शन नहीं परफॉर्म करती, इनमें ये सेप्सिस कॉज करता है। स्प्लीन हमने किस ऑर्गन में पढ़ा था, कौन सा ऑर्गन है, कोई मुझे बता सकेगा? जब मैंने इम्यूनिटी का चैप्टर पढ़ाया था तो इसमें मैंने स्प्लीन और एक और ऑर्गन डिस्कस किया था, तो ये कौन सा ऑर्गन है स्प्लीन? क्लास कोई बताएगा स्प्लीन कौन सा ऑर्गन है? इन्फेक्शन फाइटिंग ऑर्गन तो है, ठीक है। तो मैंने लिम्फेटिक ऑर्गन्स बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स थे, जिनके अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली बनते हैं और मैच्योर होते हैं। एंटीबॉडीज बनेंगी या मैच्योर होंगी, ये सारा वो प्रोसेस था। तो कह रहे हैं कि जिनके अंदर स्प्लीन फंक्शनल नहीं होती, मतलब कि एक लिम्फेटिक ऑर्गन ही सही से काम नहीं कर रहा, तो उनमें ये मोस्टली जो होता है वो सेप्सिस कॉज करता है, पेशेंट में ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है? लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है? ग्राम स्टेन स्मीयर एंड कल्चर। ग्राम स्टेन स्मीयर का मैंने बता दिया था ना आपको क्या होता है। एक तो हम उसके स्लाइड्स बनाकर लेबोरेटरी के वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, हम देखेंगे कि वो किस कलर में शो हो रहा है, किस शेप में शो हो रहा है, ठीक है। ये बातें उसकी हम क्या करेंगे, स्टेनिंग के थ्रू, स्मीयर की स्टेनिंग के थ्रू सारी ऑब्जर्व करेंगे। कल्चरिंग करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएंगे। अगर तो वो ग्रोथ करते हो, जब उसकी ग्रोथ करवाई है तो वो अल्फा हेमोलिसिस शो करेगा या बीटा हेमोलिसिस शो करेगा, ये हमें कल्चरिंग से सारी बातें पता चलेंगी। तो इस तरह से हमें डायग्नोज करते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया। कल्चरिंग करवाते हुए क्या करवाते हैं, करते हैं हम एंटीबायोटिक की जो है रेजिस्टेंस, ससेप्टेबिलिटी भी चेक कर लेंगे कि ये बैक्टीरिया किस मेडिसिन से किल हो रहा है या किससे नहीं किल हो रहा। ये मैंने स्लाइड में बताया है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये किस मेडिसिन से इजीली किल होता है। अल्फा हेमोलिटिक कॉलोनीज ऑन ब्लड एगर है, अल्फा हेमोलिसिस शो करेगा, ग्रोथ इनहिबिटेड बाय बाइल और ऑप्टोचिन। ऑप्टोचिन ग्रोथ, ऑप्टोचिन से पता चल जाएगा कि ये किल होता है, तो ये है
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। और अगर नहीं किल होगा तो वो दूसरी टाइप होगी। अल्फा हेमोलिसिस के साथ कौन सी होगी? विरिडन होगी। क्वालिंग रिएक्शन अकर्स। क्वालिंग रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा टेस्ट हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं जिस बैक्टीरिया के बाहर सेल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, तो कैप्सूल क्या होता है? स्वेल होकर। आम वैसे जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो उसकी सेल कैप्सूल की जो बाहरी लेयर दिखाई देती है वो बहुत बारीक सी दिखाई देगी। बट जब क्वालिंग रिएक्शन होगा कि मतलब हमने ऐसा टेस्ट परफॉर्म किया जिससे उसका कैप्सूल स्वेल हो गया, तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो बाहर जो उसकी बाहर वाली कवरिंग है उसका जो है स्ट्रक्चर साइज जो है वो आम बैक्टीरिया के कंपैरिजन में बाहर वाली लेयर की थिकनेस बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। तो हमें पता चलेगा कि ये कैप्सूल है इस बैक्टीरिया में, और जिन बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है, अब देखो हमें कंफर्म हो गया कि उसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है, साथ में वो अल्फा हेमोलिसिस कर रहा है और साथ में क्या है, बाइल से किल भी हो रहा है और ऑप्टोचिन से भी किल हो रहा है। तो हम कंफर्म कह सकते हैं ना कि ये कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है इस टाइम सैंपल में? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है। सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंटीबॉडी नॉट यूजफुल। एंटीबॉडीज की डिटेक्शन कुछ हमें इसमें हेल्प नहीं करती। कल्चर ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज यूजुअली पॉजिटिव इन मेनिंजाइटिस। अगर कोई बंदा है कि उसे मेनिंजाइटिस के साइन सिम्टम शो हो रहे हैं तो तब हम इसका जो फ्लूइड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसमें से सैंपल लेकर उसकी ग्रोथ करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे, तो उसमें ये बैक्टीरिया पॉजिटिव आएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखाई देगी हमें। कल्चर मीन होता है कि उसकी ग्रोथ दिखाई देगी। क्लास ये स्लाइड कंप्लीट आप लोगों को समझ आई? लेबोरेटरी डायग्नोसिस का मतलब है कि हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे, कौन कौन सी बातें ऑब्जर्व करेंगे तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है इस टाइम सैंपल में। चाहे वो ब्लड का सैंपल है, कोई भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, यूरिन सैंपल है, कोई भी सैंपल है, उसमें इस टाइम कौन सा बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है वो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के थ्रू हमने डिटेक्ट करना है। तो लेबोरेटरी वाले ये नहीं कर देते कि एक ही टेस्ट के थ्रू जो है वो कंफर्म कह दें कि ये वाला ही बैक्टीरिया है। ट्रीटमेंट क्या है? पेनिसिलिन जी है, इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन भी देते हैं। प्रिवेंशन में 2 वैक्सीन्स आर अवेलेबल। इसके 2 टाइप्स की वैक्सीन अवेलेबल है। एक जो है द वन यूज्ड इन अडल्ट्स कंटेन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड ऑफ 23 सीरोटाइप्स, और सेकंड में वो है जो कि हम बच्चों में यूज़ करते हैं, उसमें भी कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड ऑफ 13 सीरोटाइप्स के हैं। और साथ में क्या है, वो कपल्ड वैक्सीन होती है, किसके अगेंस्ट? डिप्थीरिया टॉक्साइड के अगेंस्ट होती है। अडल्ट और बच्चों की अलग अलग वैक्सीनेशन रिकमेंड की जाती हैं। ओरल पेनिसिलिन इज यूज्ड इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रन। देखो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन मीन कि हम डिजीज़ को फ्यूचर में प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो अगर हम पेनिसिलिन भी दे रहे हैं जो कि ऐसे बच्चे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, उनका अपना ही इम्यूनिटी लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें पेनिसिलिन के थ्रू हम ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि इसे जो है अब निमोनिया नहीं हो सकता, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई इसको टारगेट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिसमें स्प्लीन भी फंक्शनल नहीं है, मतलब कि उसका इम्यूनिटी ऑर्गन भी फंक्शन नहीं इतना अच्छे वे में कर रहा, तो उसमें हमें ये ज़्यादा टारगेट करता है, ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज चिल्ड्रन में जो है हम उसे कोई नहीं भी इसका इन्फेक्शन हुआ फिर भी पेनिसिलिन रिकमेंड करते हैं। क्लास ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई था। बेसिकली आपने सिंपल उसकी पहली वाली जो स्लाइड है जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं वो आप लोगों ने उसे सही से याद रखनी होती हैं, और उसके डिजीज़ याद रखनी है कि ये बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। ट्रीटमेंट में तो मोस्टली आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी ग्राम पॉजिटिव में आए हैं वो सारे पेनिसिलिन से ट्रीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितने बैक्टीरिया पढ़ाए उनमें ट्रीटमेंट में आप पेनिसिलिन लिख सकते हो। साइन सिम्टम्स जो हैं वो आप बता सकते हो कि देखो आपको खुद भी आइडिया है कि अगर बंदे को क्या है, सिंपल एक फ्लू है तो क्या साइन सिम्टम आएंगे, अगर नमूनिया हो रहा है तो डेफिनेटली चेस्ट का इन्फेक्शन है, उसे चेस्ट पेन होगी। ये सारी साइन सिम्टम्स आप लोग लिख सकते हो अपने माइंड में से ना कर। ये वाली जो डिजीज़ है कि वो एग्जैक्ट कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, उसकी क्या क्या मेन बातें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ट्रांसमिशन रूट आपको पता आना चाहिए। क्लास आप लोग सुन रहे हो ना? इससे रिलेटेड यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से रिलेटेड?
कोई क्वेश्चन? सुनते रहे आप लोग, वो नहीं मैं कह रही कि चलिए शायद ना सुन रहे हो, बट अगर कुछ पूछना है जो आपको इसमें से नहीं समझ आई, मैं नेक्स्ट बैक्टीरिया स्टार्ट करने लगी हूँ, तो उससे पहले आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, नो क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड टाइप जो है विरिडेंस ग्रुप है, इसमें ये सेम उसी की ही हमने दूसरा बैक्टीरिया पढ़ना है जो कि अल्फा हिमोलिसिस मतलब पार्शियल हिमोलिसिस करता है और स्ट्रेप्टोकोकाई की ही एक टाइप है। डिजीजेस जो कौन कौन से करता है विरिडेंस के? एंडोकार्डाइटिस है, ब्रेन एब्सिस है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस इम्प्लिकेटेड इन डेंटल कैरिस। अब देखो मैं तो बात कर रही थी विरिडेंस की, तो ये म्यूटेंस यहाँ पर कैसे आया है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, मैंने इसकी बात इधर क्यों की है, कोई मुझे बताएगा? हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, तो इसमें ये मैंने क्यों डिस्कस किया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस? क्या ये विरिडन ही है म्यूटेंस जो है, या कोई डिफरेंट बैक्टीरिया है? क्लास जल्दी से बताओ, मैंने इधर ये म्यूटेंट्स का क्यों, हम म्यूटेंट्स पढ़ रहे हैं, कौन सा बैक्टीरिया भी पढ़ रहे हैं? हेडिंग में क्या मैंने नाम दिया हुआ था? है तो स्ट्रेप्टोकोकस ही, बट जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है डिफरेंट बैक्टीरिया, उसे मैंने पहले सेपरेट पढ़ाया है। अभी मैंने देखो ये फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है विरिडन, इसमें देखें क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, ये किस ग्रुप में? विरिडन ग्रुप है। विरिडेंस एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसे विरिडेंस कह रहे हैं, उसमें ये दो बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये म्यूटेंस जो है वो डेंटल कैरिस का बनता है। डेंटल कैरिस क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि मोस्टली क्या होता है कि लोगों के दांत टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, आहिस्ता सा पहले थोड़ा टूटता है फिर कभी पूरा टूट सकता है। तो बेसिकली ये म्यूटेंस जो बैक्टीरिया है ये वहाँ पर हमारे माउथ में एग्जिस्ट करता है और क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। उस एसिड की वजह से, उसकी एसिड की प्रोडक्शन की वजह से हमारे जो टीथ हैं वो क्या होते हैं, एसिड की वजह से आपको पता है कोई भी चीज़ हो वो गल जाती है, तो इससे हमारे टूथ क्या होते हैं आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होकर क्या होता है, बिल्कुल ही टूट जाता है, खराब हो जाता है। अच्छा, और क्या है, ये ग्राम पोस्टिकोकाई है, अल्फा हिमोलिटिक कॉलोनीज करते हैं, कैटालेज नेगेटिव है, ग्रोथ इज रेजिस्टेंट टू ऑप्टोचिन। ये इसके अपोजिट पॉइंट है किसके? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के, इन कंट्रास्ट टू न्यूमोनाई विच आर इनहेबिटेड, कॉलोनीज आर नॉट डिसॉल्व्ड बाय बाइल। ये दोनों लास्ट वाले पॉइंट जो है वो अपोजिट हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से, और ऊपर वाले 3 पॉइंट सेम है। हैबिटेट क्या है? ह्यूमन ओरोफेरिंक्स है। ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है? ऑर्गेनिज्म एंटर्स ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स। जो लोग डेंटल के कोई भी प्रोसीजर करवाते हैं तो उन्हें मोस्टली जो है ये विरिडेंस के इन्फेक्शन हो जाते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? बैक्टीरिया फ्रॉम डेंटल प्रोसीजर स्प्रेड ऑर्गेनिज्म टू डैमेज हार्ट वॉल्स। बैक्टीरिया क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट था, डेंटल के कोई सर्जरी करवाई तो उस कंडीशन में क्या हुआ है कि ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे हार्ट तक असेस कर लेता है, फिर वो जहाँ का हार्ट के इन्फेक्शन कॉज करता है। नो नाउन टॉक्सिन, टॉक्सिन ये भी नहीं प्रोड्यूस करता, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई भी नहीं प्रोड्यूस करता था। ग्लाइकोकैलिक्स कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड एनहांसेस एडहेशन टू हार्ट वॉल्स। ग्लाइकोकैलिक्स की ये प्रोडक्शन ज़रूर करता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि बाहर क्या है, या स्लाइम लेयर होती है या फिर कैप्सूल होता है, इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स भी है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसे हेल्प करती है जस्ट अटैचमेंट में, कहाँ अटैच होते हैं? हार्ट वॉल्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। लेबॉर्टरी डायग्नोसिस है वही सेम वैसी होंगे जैसे कि न्यूमोनाई की थी। ग्राम स्टेन स्मीयर और कल्चरिंग करेंगे, अल्फा हिमोलिसिस कॉलोनीज देखेंगे ब्लड अगर पर,
ग्रोथ को देखेंगे कि वो बायो से भी नहीं इनहिबिट हो रही, ना ही ऑप्टोजिन्स का कोई इफेक्ट आ रहा है। और सीरोलॉजिकल टेस्ट इसमें नहीं हम परफॉर्म करते क्योंकि इसमें कोई हमें एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन वगैरह नहीं होती, ना ही हम उसे गैस कर पाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? पेनिसिलिन जी है, विद और विदाउट एंड माइनोग्लाइकोसाइड्स है। ओके। प्रिवेंशन क्या है? आपने ये याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव में अभी तक हम जितने बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं वो सारे पेनिसिलिन जो है हमारी फर्स्ट चॉइस होती है। पेनिसिलिन से ही उसे ट्रीट करने की ट्राई करते हैं। अगर कोई पेनिसिलिन से रेजिस्ट करता है या उसे पेनिसिलिन से एलर्जी है तो तब कोई और सेकंड ड्रग का नेम लिखा होगा, अदरवाइज पेनिसिलिन ही आप सब में लिख सकते हो। प्रिवेंशन क्या है? पेनिसिलिन टू प्रिवेंट एंडोकार्डाइटिस इन पेशेंट्स विद डैमेज और प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स हु अंडरगो डेंटल प्रोसीजर्स। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि वो डिजीज़ अभी हमें हुई नहीं है, कोई इन्फेक्शन है नहीं, बट हम चाह रहे हैं कि जैसे हम वैक्सीन के थ्रू चाहते हैं कि फ्यूचर में वो हमें डिजीज़ नहीं हो, तो हम ये चाहते हैं कि विरिडन का कोई इन्फेक्शन हमें नहीं हो, तो हम बिफोर डेंटल सर्जरी कि सर्जरी करवाने से पहले हमने क्या है पेनिसिलिन लेनी है कि ना तो हमें कोई कार्डियक इन्फेक्शन हो और ना ही जो हमारे हार्ट के वॉल्स हैं उनका कोई इफेक्ट आए। तो वो पेशेंट क्या होता है कि 1-2 दिन पहले इनफैक्ट या 3 दिन पहले ये एंटीबायोटिक लेता है और बाद में भी लेता है सर्जरी करवाने के बाद में। तो इसमें ये होता है कि अगर ये इसकी ट्रांसमिशन हो भी जाए बॉडी में तो वो बैक्टीरिया खुद ब खुद किल हो जाएगा ड्यू टू दिस एंटीबायोटिक्स। ओके क्लास, अभी तक जो है हमने ग्राम पॉजिटिव जो है स्टेफिलोकोकस में 3 टाइप्स पढ़ी थी। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। उसके बाद मैंने दूसरी कैटेगरी पढ़ाई स्टेप्टोकोकस की। स्टेप्टोकोकस में हमने क्या है 3 ग्रुप में बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप में बीटा हेमोलिसिस वाले थे, उसमें ए टू यू लेंस ग्रुपिंग थी। ए में हमने पायोजनीज पढ़ा, बी में हमने एपिलेक्टेशिया पढ़ा। बाकी मैंने कहा सी टू यू जितने भी बैक्टीरिया हैं वो ह्यूमंस को बहुत कम टारगेट करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, और उसको मैंने इसलिए भी डिस्कस नहीं किया कि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैंने अल्फा हेमोलिसिस वाले बैक्टीरिया बताए जो कि 2 टाइप्स मैंने पढ़ाई हैं आपको, विरिडेंस पढ़ाई हैं और इससे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पढ़ाए हैं। अब ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई कंप्लीट हो चुके हैं। अब अभी वैसे टाइम है पूरा आधा घंटा है, हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बाद जो है हम ग्राम नेगेटिव कोकाई भी कर सकते हैं। क्लास में स्लाइड्स चेंज कर लूँ अगर आप लोग कहते हो तो ग्राम नेगेटिव कोकाई स्टार्ट कर लें। ओके क्लास, हम एक बैक्टीरिया और पढ़ सकते हैं, मैं शुरू कर रही हूँ।
ओके क्लास, आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? मरियम, मैंने अभी तक जो है आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़ा दी है और अब मैं ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़ा रही हूँ आपको। इसमें 2 ही टाइप्स हैं, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस और मेनिंजाइटिस और नज़ीरिया गुनेरिया। आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो। ओके, तो क्लास पहली बात ये है कि ये इतने बैक्टीरिया जब हमने पढ़ने हैं तो आपको लास्ट में इतना, जैसे कहते हैं ना, टाइम ना हुआ तो आपका ज़्यादा फोकस किसकी तरफ होना चाहिए? जर्नल की तरफ होना चाहिए। पहले जो हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा था जनरल माइक्रोबायोलॉजी में, ये स्पेसिफिक हो रहा है स्पेशल माइक्रोबायोलॉजी में हम जा रहे हैं। ओके मरियम, तो वो ये है कि वो मैंने कंप्लीट स्लाइड्स करवा दी हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस पढ़ा दी हैं। अब जो है मैंने नेगेटिव स्टार्ट किए हैं, तो मैं पढ़ने स्टार्ट करने से पहले बस ये कह रही हूँ कि आपका ज़्यादा फोकस जो है, फॉर एग्जांपल जनरल माइक्रोबायोलॉजी में 11 चैप्टर्स हैं तो वो आपको 11 के 11 आने चाहिए। उसके बाद जो टाइम बचेगा वो आपने इन स्पेशल पर लगाना है। ओके, क्योंकि मोस्टली जो है 60% पेपर जो होगा वो जनरल से आता है और 40% जो है वो इसमें से आएगा, स्पेशल में से आएगा। तो अगर आप जनरल जो है 60% ही अटैम्प्ट कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। ओके, नज़ीरिया की इम्पोर्टेंट क्या क्या बातें हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। नज़ीरिया आर ग्राम नेगेटिव है, कोकाई है। देखो वो भी कोकाई थे, राउंड थे, बट वो पर्पल कलर में शो हो रहे हैं। ये किस कलर में शो होंगे, मुझे कोई बताएगा? कोकाई है, राउंड शेप है इनकी, बट ये नेगेटिव है। इट्स मीन इनकी सेल वॉल नेगेटिव है, जिसकी वजह से इन्हें नेगेटिव कोकाई कह रहे हैं। तो अगर इसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसका स्मीयर, स्टेन स्मीयर रखेंगे तो हमें किस कलर में ये दिखाई देंगे? क्लास जल्दी से बताएं किस कलर में दिखाई देंगे। ओके मरियम, गुड। ठीक है, तो ये रिजेंबल्स अब इनकी एक स्पेशल बात क्या है कि ये किडनी बीन्स की टाइप में होती हैं। किडनी किस टाइप की होती है कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कोकाई आपस में अटैच हैं, बट उनकी जो दरमियान वाली लेयर होगी वो सिंपल थोड़ी सी अंदर की तरफ टर्न हुई होगी। बीन्स, ये जैसे लोबिया वगैरह होते हैं, बीन्स वो किस तरह के शेप के होते हैं? हमारी किडनी की शेप के होते हैं। और ये जो है नज़ीरिया की दोनों टाइप्स, ये किस शेप में होंगे? किडनी शेप में होंगे। तो उससे पहले जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई पड़े हैं वो लैंसेट शेप में है, ओवल शेप में है, एग की शेप जैसे हैं। ये किडनी बीन्स की शेप में होंगे। गुलेलाला पिंक और रेड, जी ठीक है, तो ये किडनी शेप में शो होंगे। टाइप्स वही 2 हैं, मेनिंजाइटिस है और गोनेरिया है। पहले हमने जो है नज़ीरिया मेनिंजाइटिस पढ़ना है। उसकी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, डिजीजेस क्या कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, जो मैंने अभी आपको ग्राम पॉजिटिव अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया पढ़ाया है, एक वो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस कॉज करता है। सेकंड में ये नज़ीरिया मेनिंजाइटिस, ये बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस हर बैक्टीरिया कॉज नहीं करता, बहुत कम बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि meningitis causing, enlist the bacteria which are causing meningitis, तो आप इसमें ये 4-5 नेम्स लिख सकते हैं। स्पेशली वो बैक्टीरिया इनमें कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट हो वही हमारे इम्यूनिटी सेल्स से जो होते हैं बचकर ब्लड के थ्रू क्या है, ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। अदरवाइज मोस्टली हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता उनको इनगल्फ करके ही वैसे ख़त्म कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई ने मेनिंजाइटिस कॉज किया, उसमें भी कैप्सूल प्रेजेंट था। नज़ीरिया मेनिंजाइटिस अब कॉज कर रहा है तो इसमें भी प्रेजेंट होगा। मेनिंजाइटिस क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन मेनिंजेस। इसके अलावा ये सेकंड डिजीज कॉज करता है मेनिंजोकोकमिया। अब ये मेनिंजोकोकमिया क्या है? इट्स अ सीवियर फॉर्म ऑफ ब्लड पॉइजनिंग दैट अफेक्ट्स द एंटायर बॉडी। इन मेनिंजोकोकमिया रैश कैन अपीयर एनीवेयर ऑन द बॉडी ड्यू टू डैमेज ब्लड वेसल्स allowing blood to leak into the skin.
यही देखो, मेनिंजाइटिस जो है वो वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि आपने वो बातें सिर्फ लिखनी है जो कि एग्जैक्ट टिपिकल हों किसी एक बैक्टीरिया या वायरस से रिलेटेड। जैसे अब मुझे ये पता है कि मीजल वायरस ने सिर्फ मीजल डिजीज कॉज करनी है, तो मैं लिखूंगी, अगर मुझसे किसी ने वायरल डिजीजेस के नाम पूछे हैं तो मैं उसमें सिर्फ मीजल को कंफर्म करूंगी एज कम्पेयर टू मेनिंजाइटिस उधर लिखूँ। तो जब ऐसे स्पेसिफिक बातें लिखी होती हैं तो उसमें आपने कंफर्म उसी का नेम लिखना है जो कि वो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। अगर वो बैक्टीरिया की डिजीजेज इतनी ज़्यादा हैं कि आपको इस कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पर जाना ही नहीं चाहिए ऑप्शंस पर। निंजोकॉकनिया क्या, पहले इसका वैसे समझ लें फिर वो पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो क्या होता है कि ये ब्लड जो होता है हमारा सारा क्या है कंटेमिनेटेड हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि ब्लड में पॉइजन, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइजनिंग कॉज करता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। रप्चर होंगी तो बात आप ये देखो कि अंदर से ब्लड वेसल्स रप्चर हुई हैं बट बाहर वाली हमारी स्किन रप्चर नहीं हुई कि वो ब्लड वेसल जो रप्चर हुई थी उनसे ब्लड निकल कर बाहर आ सके। अब वो ब्लड वेसल्स से ब्लड बाहर आ गया बट स्किन के अंदर ही है। सही है। अब इसे कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग में क्या होता है कि क्या हमें स्पॉट्स पर्पल कलर के, ब्लूइश कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। पुरपुरा मैंने आपको पढ़ाया भी था इसमें हेपेटाइटिस सी में कि पुरपुरा जो होता है वो मोस्टली जो है रिपोर्ट किया जाता है, बॉडी पे जो है ब्लूइश स्पॉट्स बनते हैं। तो ये मेनिंजोकोकनिया ये है कि इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी में कहीं पर भी जो है इस तरह के स्पॉट्स, स्किन हेमरेजेस दिखाई देते हैं। कहीं से भी ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी और उस जगह पे ये ब्लड स्पॉट बन जाएंगे। तो मतलब जब ब्रेन से नहीं बल्कि पूरे बॉडी में ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है तो उस फॉर्म को हम कहते हैं मेनिंजोकोकनिया। जी मरियम, ठीक है। तो अब मेनिंजोकोकनिया अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसकी मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ, साथ ही देख लें। ये है मेनिंजोकोकनिया, ये उसकी लेग दिखाई हुई है। तो ये देखिए उसमें ब्लूइश पर्पल शेड में क्या है, एक तरह से इंटरनल ब्लीडिंग है, स्किन हेमरेजेस जिसे कहते हैं। तो ऐसे ये पूरी बॉडी पे स्पॉट्स दिखाई देंगे हमें, मेनिंजोकोकनिया होगा। और आपने ये सुना होगा DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ब्लड जो है वो अंदर क्लॉट हो जाता है और वो एक जो पूरा फ्लो हो रहा है ब्लड का पूरी बॉडी में वो एक तरह से स्टॉप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। उस कंडीशन में भी इस तरह के जो होते हैं वो स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इसकी मेन बातें क्या हैं, ग्राम नेगेटिव है, किडनी बीन्स शेप में और डिप्लोकोकाई है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। ऑक्सीडेज ये भी एंजाइम है और ये वो प्रोड्यूस करते हैं। पहले जो अभी हमने ग्राम पॉजिटिव पढ़े हैं उसमें ऑक्सीडेज का डिस्कशन नहीं हुई, इसमें दो ही एंजाइम हमने डिस्कस किए हैं, कैटालेज और एक और कौन सा एंजाइम पढ़ा है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमने कैटालेज के अलावा और कौन सा एंजाइम पढ़ा है अभी तक। स्टेफिलोकोकस में पढ़ा था एक एंजाइम। क्लास जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आंसर है जिसकी बेस पे हम स्टेफिलोकोकस को, बाकी जो रिमेनिंग टू टाइप्स हैं प्रोटीएज नहीं, ऐसा एंजाइम जिसकी बेस पे हमने स्टेफिलोकोकस को जो उसकी बाकी दो टाइप्स हैं एपिडर्माइटिस और सेप्रोफाइटिकस से डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो कौन सा एंजाइम है। हमने स्टेफिलोकोकस ऑरियस को बाकी जो उसकी दो टाइप्स हैं उससे डिफ्रेंशिएट करना है, तो किस एंजाइम के प्रोडक्शन की बेस पे करेंगे। कैटालेज वो तीनों प्रोड्यूस कर रही हैं टाइप्स। क्लास जल्दी से इस एंजाइम का नेम बता दे मुझे। चलें कोई और बता दे मुझे।
अदीला, सुमैया, हीरा, कोई तो बताए। ओके क्लास में ये एंजाइम नहीं आप लोग को बताऊंगी। कल आप लोगों ने ट्यूसडे को मेरी क्लास है आप लोगों के साथ। ट्यूसडे को पहले मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि स्टेप्टोकोकस में मैंने 3 टाइप्स आपको पढ़ाए हैं। स्टेप्टोकोकस ऑरियस को बाकी दोनों टाइप से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा एंजाइम है उसका नेम मैंने पूछना है आप लोगों से। तो ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। इसके अलावा कैप्सूल इनमें प्रेजेंट है। कैप्सूल जो है वो कैप्सूल इम्यूनोजन के तौर पर फंक्शन करता है। बीटा लैक्टमेज नहीं, अल्फा नहीं। ओके स्वैया नाम नहीं याद आ रहा बट आप लोगों ने स्लाइड्स में देखना है, क्लियर लिखा होगा कौन सा एंजाइम पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह। लास्ट वाली स्लाइड ही देख लेना, उसमें मैंने टेबल ड्रा किया होगा। बीटा लैक्टमेज भी नहीं। ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसमें हमने स्टेफिलोकोकस की तीनों टाइप्स को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो वो जो कोएगुलेज, मरियम और कैसे याद आ गया आपको? गुड मरियम तारिक। ओके ठीक है। तो ये कोएगुलेज एंजाइम है जिसकी बेस पे हमने स्टेफिलोकोकस ऑरियस को, जिसकी बाकी 2 टाइप्स हैं, उनसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये मोस्टली एमसीक्यूज में आया होता है। बाकी डिटेल में चाहे याद रखें या ना रखें, जो उसमें अब कंपैरिजन टेबल बना हुआ है ना लास्ट वाली स्लाइड, वही आप लोग याद, जैसे मैंने हेपेटाइटिस की लास्ट वाली स्लाइड कहा आप लोगों को वो माइंड में अच्छी तरह रख लें, तो पूरे हेपेटाइटिस जो भी आएगा आप उसको आंसर दे सकते हो। एमसीक्यूज एटलीस्ट उससे ज़रूर कवर हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो है मैंने जब स्टेफिलोकोकस पढ़ाया तो उसमें भी एक टेबल लास्ट में बताया है। वो टेबल आप लोग फिंगर टिप्स पे याद कर लें। अंदर से स्लाइड्स नहीं भी पढ़ते तो कोई एमसीक्यूज आएगा तो वो आपका नहीं रहेगा, वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब जो है मैंने बताया कि बहुत सी वैक्सीन ऐसे भी हैं जिसमें ना तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना वायरस प्रेजेंट होता है। सिंपल क्या है, उसका कैप्सूल सेपरेट करके उसे अमीनोजन के तौर पर यूज़ करते हुए वैक्सीन बनाई जाती हैं। अच्छा, meningococci are divided into at least 13 serologic groups on the basis of the antigenicity of their capsular polysaccharide. कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जिनकी वजह से इनकी 13 जो हैं अभी तक स्ट्रेन्स एग्जिस्ट करती हैं। 5 serotypes causes most of meningitis and meningococcia which are A, B, C, Y and W135। ये इस तरह के एक एमसीक्यू सेम मुझे आया था। ठीक है कि 135 कौन से सीरोटाइप्स हैं जो कि मोस्टली, जो अब देखो मैंने बोला 13 इसके सीरोटाइप्स हैं, में से कौन कौन सी जो हैं टाइप्स ज़्यादा मेनिंजाइटिस और मेनिंजोकोकनिया कॉज करती हैं, वो ए बी सी वाई और W135 हैं। इतना तक बस ये याद कर लें आप लोग। हैबिटेट इसका क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। और ट्रांसमिशन क्या है, जिसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा ना मोस्टली जो है वो एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं डिजीजेज। और जिनका जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक वो हमारा जीआईटी सिस्टम होगा तो वो आपको आइडिया होना चाहिए कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं। तो अब जिनका रेस्पिरेटरी आ रहा है डेफिनेटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वो एयरबोर्न ड्रॉपलेट से ट्रांसफ़र हो रही हैं। पैथोजेनेसिस की क्या है, humans are the only natural host for meningococci. They colonize the membrane of nasopharynx and become part of transient flora of the upper respiratory tract. अब वो क्या कह रहे हैं कि वो नेजोफेरिंक्स में बैक्टीरिया आता है, नेजोफेरिंक्स तक एक्सेस करता है, वहाँ पर क्या होता है अटैच हो जाता है और थोड़ी देर के लिए अटैच रहा तो वो क्या बैक्टीरिया कौन सा फ्लोरा कंसीडर होगा, नॉर्मल फ्लोरा कंसीडर होगा। कौन सा, उसमें से स्पेसिफिक ट्रांजिट फ्लोरा। ट्रांजिट फ्लोरा वो फ्लोरा होते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी के किसी एरिया पर जाकर प्रेजेंट होते हैं और वो तब तक वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं जब तक उन्हें कोई चांस नहीं मिले। अगर चांस मिले तो पैथोजेनिक बन जाते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। अगर नहीं कोई जगह मिलती, चांस नहीं मिलता तो वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। तो अब देखो वो हमारे नेजोफेरिंक्स में प्रेजेंट है, उनको चांस मिला तो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम। तो वो क्या हुआ, ब्लड में पहुंच गया, ब्लड से वो स्पेसिफिक साइट तक जाता है जैसे कि मेनिंजेस और जॉइंट में। सही है। तो ये क्या है, मेनिंजेस और जॉइंट में
आया वो नेजोफेरिंग्स में है, फिर वहाँ से क्या है ब्लड के थ्रू जो है वो मेनिंजेस ब्रेन और जॉइंट्स में जाता है और बी डिसएमिनेटेड थ्रू आउट द बॉडी। डिसएमिनेटेड का मतलब है स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाएगा। जब पूरी बॉडी में ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा तो इसे मेनिंजोकोकमिया कह रहे हैं। एंडोटॉक्सिन इन सेल वॉल कॉजेज सिम्टम्स ऑफ सेप्टिक शॉक सीन इन मेनिंजोकोकमिया। अच्छा मुझे ये बताएं, एंडोटॉक्सिन जो भी मैंने सारी ग्राम पॉजिटिव की टाइप्स पढ़ा ली हैं, चाहे वो स्टेप्टोकोकस थी या स्टेप्टोकोकस थी, उनमें एंडोटॉक्सिन का अभी तक कोई डिस्कस मैंने किया? एंडोटॉक्सिन वो प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते? क्लास मुझे बताओगे कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई में जितनी भी मैंने टाइप्स पढ़ा दी हैं उनमें एंडोटॉक्सिन की प्रोडक्शन हुई थी या नहीं हुई थी? यस और नो में बस आंसर दे दें, नहीं याद होगा कोई बस अपना गैस कर लें। क्यों नहीं हुई थी मरियम तारिक? एंडोटॉक्सिन का क्यों नहीं मैंने कुछ भी डिस्कस किया? किरा जुल्फकारा मुझे रीज़न बताएं आप लोग। देखो इसमें छोटी छोटी बातें होती हैं बट उनके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। अदीला क्यों नहीं हुई थी? एंडोटॉक्सिन जो है वो जितनी मैंने टाइप्स पढ़ाई उनमें नहीं प्रेजेंट था, क्यों नहीं प्रेजेंट था? चलें ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रीज़न होगी, मैंने आपको क्लास में क्लियर बताई भी हुई थी कि एंडोटॉक्सिन क्या होता है, सेल वॉल का एक पार्ट होता है। स्पेशली कौन सी सेल वॉल? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। वो कौन सा था? लाइपोपोलिसेकेराइड। जी अदीला ठीक है। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइपोपोलिसेकेराइड है, और ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल तो बनी ही सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन से। बट ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा लाइपोपोलिसेकेराइड भी था। लाइपोपोलिसेकेराइड एक्ट करता है एज ए एंडोटॉक्सिन। तो ये जो एंडोटॉक्सिन है वो सेप्टिक शॉक कॉज करता है। तो अब आपको ये एंडोटॉक्सिन, पहले वालों में मैंने बताया कि ये टॉक्सिन नहीं है या प्रेजेंट है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते, उनके साथ मैंने एक्सोटॉक्सिन वर्ड यूज़ किया हुआ था, किसी के साथ एंडोटॉक्सिन नहीं था। ठीक है, तो नो नाउन एक्सोटॉक्सिन आईजीए प्रोडिएस प्रोड्यूस्ड। आईजीए इसकी भी प्रोडक्शन होती है, जो बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करता है। ये मैंने जो कोकमिया बताया कि किस तरह का है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है। अब इसके विजिलेंस फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सिंपल नेम्स याद कर लें। इसमें कैप्सूल प्रेजेंट है और प्रोड्यूस नहीं होता, सेपरेट हो जाता है। अदीला ने कमेंट किया है, और वो सेल लाइसिस के टाइम प्रोड्यूस होती हैं। एंडोटॉक्सिन नहीं, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता, सेपरेट हो जाता है। जब बैक्टीरिया की डेथ होती है तो बैक्टीरिया से सेपरेट होकर हमारे ब्लड में आ जाता है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि इस वक्त बैक्टीरिया की डेथ स्टार्ट हुई हुई है। हमारी एंटीबायोटिक्स फंक्शन कर रही हैं, उनका फंक्शन हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है। अदरवाइज वो सेल वॉल में प्रेजेंट है तो अपना फंक्शन करती रहती हैं एंडोटॉक्सिन। जब बैक्टीरिया जिंदा है तब भी इन्फेक्शन कॉज करने में उसका रोल होता है। अच्छा, इसके विजिलेंस फैक्टर कौन से हैं जो इसको डिजीज को सिवियरिटी पर ले जाने में हेल्प कर रहे हैं? उसका कैप्सूल करता है, इसके अलावा एंडोटॉक्सिन है, और क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीए प्रोटीएस एंजाइम है, और इसके अलावा फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन है। पॉलीसेकेराइड का आपको पता है कि ये फंक्शन क्या करता है, एंटीफेगोसिटिक है। एंडोटॉक्सिन ने क्या किया है, टॉक्सिन कोई भी शॉक प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए ने मैंने जैसे बताया कि ये क्या करता है, इसे अटैचमेंट में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी अटैक ट्रैक में कहीं पर भी। तो ये फंक्शंस बस सिंपल नेम्स याद कर लें। इसके अलावा क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं इसमें? क्लिनिकल फाइंडिंग, अभी आपने ये इतना मेनिंजाइटिस में सुना होगा, उसमें सिम्टम्स, अभी ये जो नीचे वाली 4 लाइनें ना वो वाली देखो जिसमें सिम्टम्स लिखे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? देखो मेनिंजाइटिस हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन होगा उसकी कंडीशन में फीवर जो होता है वो मस्ट साइन हमें शो होता है, सिम्टम्स शो होते हैं। फीवर के साथ उसे हेडेक भी होगा और स्टिफ नेक। स्टिफ नेक इसका मेन जो एक साइन सिम्टम है जो हमें नज़र आएगा पेशेंट
खुद तो बताएगा ही, बट उसकी गर्दन अकड़ी हुई हमें खुद दिखाई देगी कि उसकी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा स्टक हुई होगी। ये मेनिंजाइटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम होता है। इसके अलावा एन इंक्रीज लेवल ऑफ पीएमएन पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो स्पाइनल फ्लूइड में दिखाई देंगे। ये उसके सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा जो ऊपर वाली बात देखें जो लिखा हुआ है, द मोस्ट सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ मेनिंजोकोकनिया इज दी वाटरहाउस फ्राइडरिचसन सिंड्रोम है। ये कौन सा सिंड्रोम है? कि सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीजेस। ठीक है। ओ 4 बज गया, मुझे पता ही नहीं। पढ़ाई जा रही बस कर। मैंने टाइम ही नहीं देखा। चलें क्लास ठीक है। साइन सिम्टम, ये सिम्टम्स तक ठीक है, फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक और इतना ही याद से रख लें। 3 सिम्टम्स जो हैं मेनिंजाइटिस के स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। क्लास जहाँ से जो है मैं मंडे को ट्यूसडे को स्टार्ट करूँगी। चलें ठीक है क्लास, टेक केयर। ओके अदिला, आप लोग सब साथ साथ तैयारी करते रहो और जर्नल को तो स्पेशल टाइम दो कि डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज उसे करते रहो जितना भी पढ़ा हुआ है। शहजाद इनायत कितने दिन बाद क्लास अटेंड की है बताओगे? पिछले पूरे वीक से, आई थिंक उससे प्रीवियस वीक में भी कोई क्लास नहीं अटेंड की। जी आफ्टर 7 डेज। तो खैरियत थी, क्यों नहीं अटेंड की 7 डेज? आरिफा जितना तुम्हारे पास इजली अभी टाइम है पढ़ सकती हो, साथ साथ पढ़ती रहो, ठीक है। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कौन सी मैम? आयशा? मुझे डेली ये जज्बा होता है पढ़ाने का, आज नहीं है। तू लेट आई है क्या? नहीं। तो फिर क्या आउट बंद कर।